सो ये 5 रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें कि नाइट्रीन इन्वॉल्व होता है। हमने कह दिया नाइट्रीन जो है 2 टाइप्स की है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। जो सिंगलेट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रिपलेट जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है, पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है। ऑक्टेट नाइट्रोजन का कंप्लीट नहीं है। अभी तक ये ही बात हमने जो है लिखी थी, ठीक है। अच्छा, सो वन बाय वन सब रीअरेंजमेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि सब रीअरेंजमेंट्स जबरदस्त है, ठीक है। पहली सबसे अलग है तो उसको इसलिए बैकमैन्स, ठीक है, हम जो है सबसे पहले कर लेंगे। अब देखिए, तो यहां पर फर्स्ट इज बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। सो सबसे पहले ये रिएक्शन जो है ऑक्साइम्स देती है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन जो है वो अमाइड्स है, ठीक है। किस तरीके से देती है आप देखें, जैसे यहां पर जो है हम लोग ये ऑक्साइम है, अगर हम इसको PCl5 के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, we get the product as इसका नाम हो गया एन फिनाइल मिथेनामाइड, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है। जबकि H और OH जब सेम साइड पे तो हमने सीन कहा था इसको, और अगर H इधर है फिनाइल इधर है, सेम कंडीशंस में जब हमने एंटीऑक्साइम ली, सो वी गेट द प्रोडक्ट एज वी गेट बेंजामाइड। अब इसमें जो जानने वाली बात है दैट इज जरूरी पॉइंट ये है द ग्रुप Nt2 OH migrates on, अरे यार ये N है, नाइट्रोजन। मतलब आप दो रिएक्शंस का देखिए, OH से एंटी कौन है, फिनाइल है, तो नाइट्रोजन के साथ फिनाइल लगा। अभी OH के एंटी कौन है, H है, तो नाइट्रोजन के साथ H लगा। इज इट ओके? ये बात आपको सीधे इसके ट्रिक में समझ जानी, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिज्म। आप PCl5 भी ले सकते हैं, और आप सीधे
कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। मतलब एनी एसिड यू कैन टेक, रिएक्शन में हमें एसिड की जरूरत है, दैट्स ऑल। देखिए रिएक्शन होती कैसे है। सो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने H2SO4 का H पॉजिटिव यूज किया, अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। जब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बना, ये जाने लगा, बाय द मीन टाइम नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है। अब यहां पे नाइट्रीन आपको सीधे सीधे नहीं दिखेगा, लेकिन नाइट्रीन बन रहा है। जब ये जा रहा है तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है, ठीक है। और सेम टाइम पे फिनाइल जो है इधर माइग्रेट करना स्टार्ट होगा। मतलब मैं एक ट्रांजिशन स्टेट बता दूं जिसमें H है, C डबल बॉन्ड N, ये OH2 इज गोइंग, एंड साथ में हमारा फिनाइल जो है वो इधर से इधर माइग्रेट कर रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ एंटी कर सकता है, हिंड्रेंस की वजह से सिन नहीं कर सकता इस टाइम पे, इसलिए जो है ऑलवेज द एंटी ग्रुप माइग्रेट्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है देखें। अब जब ये हो गया, सो वी विल गेट H C डबल बॉन्ड C, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, N पर आ गया फिनाइल ग्रुप, देयर इज वन लोन पेयर एंड माइनस वाटर, सही बोला जी, ठीक है। अब जब यहां पर वाटर का अटैक होगा, तो वाटर ने अटैक किया, आप एक तरह से H पॉजिटिव निकाल लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव पर OH नेगेटिव लगना है। सो यू आर गेटिंग HC डबल बॉन्ड, एक मिनट, HCOH डबल बॉन्ड N फिनाइल। बोलो ये बन जाएगा कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आराम से, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आप ये देखें, टॉटोमेरिज्म, मतलब ये इनोल है एक तरह से। तो क्या करते हैं, कीटो जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, HCO NH फिनाइल, बन गया प्रोडक्ट, इजी, ठीक है। नोट कर ले। अच्छा, नोट करने से पहले एक मिनट, जब मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दूंगा, आप इसकी एप्लीकेशन देख लो। और एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखो इसको आप क्वेश्चन के तौर पे मान लें सबसे पहले। सो पहले आपने मुझे बताना है कि अगर साइक्लोहेक्सेनोन को मैं NH2OH के साथ ट्रीट करता हूं तो क्या बनेगा, फिर उसको PCl5 के साथ हीट करता हूं तो क्या बनेगा, ठीक है। आपने मुझे दोनों प्रोडक्ट का जवाब देना है, अगर आप मैकेनिज्म समझ गए। क्या आप समझ रहे मेरी बात? और मैं ऐसा क्यों दे रहा हूं आपको बार बार सवाल, जो है होता क्या है, कॉम्प्रीहेंशन ऐसा ही आता है। वो पहले आपको मैकेनिज्म समझाएगा, फिर पूछेगा कि अब आप समझ गए कि नहीं। अगर आप अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे मैकेनिज्म को, आपको जरूर आंसर मिलेगा। जैसे पिछले कल भी मिला था, बेंजिलिक एसिड का मिला था, तो आज भी कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आंसर ढूंढिए। डन, नोट कीजिए, 7 मिनट
दे रहा हूं मैं आपको नोट करने के लिए और सॉल्व करने क्या
इसमें ना 7 मेंबर और 7 मेंबर 6 मेंबर 6 तो इसी की हो गई। एक NH2 भी तो है नाइट्रोजन चेक कर रहे हैं तो हेक्सेन की एक नाइट्रोजन के 7 मेंबर कार्बन निकालना कार्बन निकाल के दो तो टेस्ट करवा दिया। हां So I hope, I'm sorry, first of all, लेट हो गया मैं, लेकिन अब मेरा टाइम हो गया था, कोर्स जो है टाइम से हमारा हो रहा है, ठीक है, और इस टाइम तक ऑर्गेनिक में आप एक्सपर्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा सुनिए, इसमें क्या है, पहले मैं इसका आंसर बता दूं आपको, दैट इज NH एंड देन दिस स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। एक मिनट सॉरी, ये बी है, ए जो है वो ऑक्साइम बनना है, दैट इज NOH, ठीक है। फिर इस CH2 ने, जो कि एंटी टू ये है, उसने माइग्रेट करके ये बनाना है, जिसको कि हम कैप्रोलैक्टम बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बना कैसे, तूने बनाया, हाँ ठीक है बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। सो ये बनना है, ठीक है। स्क्रीन ब्लैक हो गई तो मिटा दे, कैसे ब्लैक हुई, सबकी स्क्रीन ब्लैक हुई है, हाँ अच्छा, अब सुनो, अब इस कैप्रोलैक्टम को भी जब आप पॉलीमराइजेशन करते हैं, वी गेट नाइलॉन 6 एज द प्रोडक्ट। आपने नाम सुना है पॉलीमर नाइलॉन का, तो इसलिए ये सारी रिएक्शन जरूरी है, क्योंकि एनी हो आप नाइलॉन की प्रिपरेशन में तो इसको पढ़ोगे ही, सो इसलिए जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है, कि नाइलॉन 6 की प्रिपरेशन में जो है कैप्रोलैक्टम का यूज होता है, जो बैकमैन्स रीअरेंजमेंट से जो है बनता है साइक्लोहेक्सेनोन से। डन, आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइए। तो अब अगली रिएक्शन जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, मैं पहले बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम टॉप 10 रिएक्शंस की लिस्ट बनाएंगे इंपॉर्टेंट की, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड जरूर आएगा, ठीक है। सो मैंने आपको इसकी अहमियत
पहले बता दी। सो सेकंड इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जैसे जब हम, जैसे एसिड अमाइड है, इसको जब हम ट्रीट करते हैं Br2 प्लस KOH के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, we get the product as aniline। मतलब बेंजामाइड से एनिलीन मिल रहा है। ये स्टेप डाउन के लिए भी रिएक्शन अच्छी है, एरो मैंने नीचे की तरफ, एक कार्बन कम करने के लिए। रिएक्टेंट 7 कार्बन का है, प्रोडक्ट 6 कार्बन का है। तो अगर आपको सीरीज में नीचे जाना हो, कम कार्बन करने हो, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड एक बढ़िया वे है, ठीक है। सुनते जाएं। अब इसके मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं। Now what is there in the mechanism? आप देखें, सबसे पहले क्या होता है, आपको ये पता है कि Br2 प्लस KOH में Br पॉजिटिव इज जनरेटेड, जहां पे कि Br पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। ये काफी टाइम से यह KOBr होता है, ठीक है। ये कब किया था हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी यही किया था। Br2 प्लस KOH KOBr बनता था, ठीक है। फिर उससे Br पॉजिटिव निकल के जो है 3 बार जो है Br कार्बन पे लगता था, Br पॉजिटिव ही अटैक करता था, ठीक है। एंड प्लस आप साथ में HBr कह लीजिए कि साथ में बना होगा। अच्छा सुनिए, अब ये जो अपना बेंजामाइड है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, यहां पर व्हाट इज देयर, सबसे पहले बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव ने H को छीना एंड वी हैव गॉट PHCO N नेगेटिव एंड H, है ना, यही बन रहा है इस टाइम पे। ये N नेगेटिव है, सुनते जाइए। इस N नेगेटिव पे Br पॉजिटिव का अटैक हुआ, सुनते जाइए। और वी हैव गॉट PHCO NBr एंड H यहां पर। इसके बाद अगेन OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव को छीना, वी हैव गॉट Br। सही है बात? अच्छा, अगर आप इस रिएक्शन को देखें, यहां पर क्या है, देयर इज गुड लीविंग ग्रुप। आपकी सहूलियत के लिए, बात को बताने के लिए मैं यहां पर एक चीज क्रिएट कर रहा हूं, दैट इज कि ये गुड लिविंग ग्रुप निकला एंड वी हैव गॉट PHCON दिस। आप देख रहे हो यहां पे नाइट्रीन बन रहा है, ये नाइट्रीन बना है, -Br नेगेटिव
निकलने के बाद बोलो सही बात है। ये जो नाइट्रीन बना हुआ है ना, इस टाइम पर नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को बहुत देर के लिए जो है नहीं रख सकती इनकम्प्लीट। ठीक है, ये नाइट्रीन मुझे इधर लिख लेता हूं मैं, बहुत देर के लिए इनकम्प्लीट नहीं रख सकती, तो इसलिए यहां से फिनाइल माइग्रेट होता है नाइट्रोजन पे। लेकिन बाय द मीन टाइम कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है इसको देगा। सही है बात? क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो नाइट्रोजन लोन पेयर दे देगी, तो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे में यू विल गेट द प्रोडक्ट एज, क्या आपको प्रोडक्ट मिलेगा, चलो इसको भी यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, वी विल गेट, चलो ऐसे लिख लेते हैं, पीएच एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। बोलो सही बात? आइसो साइनेट इसको बोलते हैं। ठीक है, देख लो, फिनाइल के साथ नाइट्रोजन लगी हुई है, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, एंड देन डबल बॉन्ड हो, दिस इज। अब इस आइसोसाइनेट का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? यहां पर 2 OH लगाएंगे आप, यहां पर 2 H लगाएंगे, तो ये बन जाएगा PHNH2 एंड माइनस CO2 साथ में बन गया। OH OH एक कार्बन पे रहेंगे तो डबल बॉन्ड हो, तो CO2 बन के बाहर, वो CO2 KOH के साथ मिलकर K2CO3 बना देता। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई? देखो, इस रिएक्शन का जो अनयूजुअल स्टेप है, जो कि जरूरी सिग्नेचर जो स्टेप है, ये आसान है। Br2KOH हमेशा Br पॉजिटिव ही देता है, वी नो, काफी टाइम से हम जो है, मैंने आपको हेलो फॉर्म रिएक्शन की याद करा दी, Br पॉजिटिव ही मिलेगा। एंड देन बेसिक मीडियम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को ही छीनेगा। रिप्लेसेबल कौन होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजेंस के साथ जुड़ी हुई। तो एनायन बना, Br पॉजिटिव वहीं पे लगा, नो अनयूजुअल थिंग। अगेन OH नेगेटिव ने H को छीना, नो अनयूजुअल थिंग। ये स्टेप सिग्नेचर स्टेप है, इससे ये बना, इससे ये एक ही स्टेप में बन जाता है। मैंने नाइट्रीन, क्योंकि मैं नाइट्रीन के अंडर करा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, तो नाइट्रीन यहां पे बनी, क्लियरली नाइट्रीन दिख रही है। नहीं तो ये Br नेगेटिव जब जाने लगता है, फिनाइल माइग्रेट करता है और ये इकट्ठे जाता है, तो यू गेट डायरेक्टली आइसोसाइनेट। हाइड्रोलिसिस करेंगे, यू विल गेट एनिलीन। हो गई एक रिएक्शन। समझ रहे हैं बात? सुनिए, मेरी बात यहां पर अभी खत्म नहीं हुई, सुन लीजिए। अब देखते हैं दूसरी रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड कर्टियस रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, कर्टियस रिएक्शन ये एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन है। मतलब एक तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक को भी खोखला कर रहे हैं, क्योंकि ताकि उसकी मेन रिएक्शंस भी यहीं पे आ जाए। मैंने जैसे कहा था कि आगे आपको लगेगा कि आपने सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, सो होता क्या है कि एसिड क्लोराइड जो है RCOCl को जब हम सोडियम अजाइड के साथ ट्रीट करते हैं, सोडियम अजाइड बोले तो NaN3 नेगेटिव, तो ये SN2TH से वी गेट RCON3। पहली बात, ठीक है। ये कैसे बनता है अभी मैं थोड़ी देर में बात करता हूं, N-NaCl। ठीक है, और उसके बाद जो है जब आप इसको हीट करते हैं, एंड देन सेकंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट क्या मिल रहा है आपको? अमाइन मिल रहा है। आप देख रहे हो प्रोडक्ट इसका भी अमीन है, इसका भी प्रोडक्ट अमीन है, तो मैं फिनाइल ही ले लेता हूं यहां पर। ठीक है, फिनाइल लेने का मेरा रीजन है। ठीक है, बट इसको एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों दे सकते हैं, मैं पहले क्लियर कर लूं, कैन बी गिवन बाय एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। सुने बात, अब मैकेनिज्म देखिए। देखो, जो अजाइड है ना,
जो NaN3 है उसको जब आप तोड़ोगे वो टूटेगा Na पॉजिटिव एंड प्लस N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव किस तरह का है? N पॉजिटिव N2 नेगेटिव। ठीक है, ये इस तरह का मॉलिक्यूल अजाइड आयन। तो जब सुनते जाइए PHCOCl पे इस N3 नेगेटिव का अटैक हुआ जी, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर ये चला जाएगा, सिंपल SN2TH है, तो वी विल गेट PHCO N ट्रिपल बॉन्ड N। बात देखते जाइए, कुछ बहुत जबरदस्त बात यहां से निकल के आनी है। ठीक है, माइनस NaCl हो गया, या माइनस Cl नेगेटिव लिख लेते हैं क्योंकि हमने वो Na के साथ मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। इतना बन गया, ये तो ऑब्वियस है, बड़े आराम से बना। अब इसके बाद क्या है, ये जब यहां से टूटेगा तो N2 गैस बन के निकलेगा। सो इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप। बोलो है कि नहीं? जब ये गुड लिविंग ग्रुप है, जैसे ही ये जाएगा -N2 होगा, यू विल गेट दिस, फिर रिएक्शन कॉमन सेम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट ओके? ठीक है, सो ये दूसरी रिएक्शन हो गई, मतलब जो हमने सीधे कॉमन मैकेनिज्म से रिलेट कर ली। ठीक है, मेरी बात को सुनते जाइए। अभी द फोर्थ वन इज कॉल्ड, हमने क्या लिखा था? श्मिट रिएक्शन। या श्मिट रीअरेंजमेंट। इसमें क्या है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्राजोइक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, again we get RNH2. First thing is this, second thing is hydrolysis. ठीक है, ये तो मैकेनिज्म काफी ज्यादा जो है, एक मिनट, ये मैकेनिज्म जो है काफी ज्यादा, मतलब उसी तरीके से चलेगा। मैं थोड़ा मैकेनिज्म पे यहां पे बता दूं कि व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहले RCOOH पे जब H पॉजिटिव का अटैक हुआ, आप ऐसे समझे, सो वी विल गेट RCOOH2 पॉजिटिव, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। सो यू विल गेट, मतलब एक तरह से अब आप HN3 का अटैक इस पे करवा सकते हो। जब आप HN3 का अटैक इस पे कराओगे, ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया है, सो यू विल गेट समथिंग लाइक RCO NH N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अगेन द सिचुएशन इज बिकमिंग सिमिलर। It is a good living group, it goes out, ठीक है ना, -N2, we will get the product। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये फोर्थ रिएक्शन, मतलब थर्ड रिएक्शन हो गई जिसको हमने रिलेट कर लिया। सुनते जाइए मेरी बात, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। ठीक है, अगेन द फिफ्थ रिएक्शन इज लॉज़न्स रीअरेंजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं,
सबसे पहले हम, जैसे इट इज अमाइड ग्रुप, ठीक है, इस अमाइड ग्रुप को जो है, या वी स्टार्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, वो एक ही बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ स्टार्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड हीट, तो अमोनिया एक तरह से SN2TH करेगी, सो वी विल गेट RCO NH2 हियर, RCO NH2 मिलेगा, और फिर उसको एक मिनट, कुछ बाहर भी जा रहा है, मैं देख रहा हूं, ठीक है ना, डोंट वरी, कुछ करते हैं, ठीक है, अब सब कुछ दायरे में है। तो फिर जब जो है हम इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, वी गेट RCO NHOH, ये मिल गया, ऑक्सीडेशन हुई इसकी, और उसके बाद जो है जब हम इस पे H पॉजिटिव का अटैक कराते हैं, तो ये H पॉजिटिव यहां पर वी गेट RCO NHOH2 positive. Again we are reaching at the same point कि this OH2 is a good leaving group, and then it goes out and all that we reaches same. सही बोला कि नहीं, है ना? तो आप देख रहे हो कि हॉफमैन, कर्टियस, स्मिथ, लॉसेंज, 4 रिएक्शंस मैंने एक कॉमन मैकेनिज्म से जोड़ दी, ठीक है। आप इसको जिस तरीके से लिखना चाहो, वैसे मेरी तो सलाह है, जैसे आप क्या कहते हैं, लैंडस्केप में बनाओ, 2 पेजेस के इकट्ठे, बीच में इसको लिख दो, ऊपर एक साइड, नीचे इधर इधर 4 रिएक्शंस आ गए, बीच में सबको कॉमन रिलेट कर दो, एक पेज पे आपकी 4 रिएक्शंस याद हो जाएंगे। बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स हैं ये, आप देखो, ये अमाइड की रिएक्शन है, ठीक है, ये एसिड क्लोराइड की है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की है, ठीक है। तो एक ही जगह पे जो है सारी जो है आपकी आ जाएगी, ठीक है, और सब जरूरी है। जैसे ये तो बहुत ही, हॉफमैन एंड कर्टियस तो आप जो है कई बार इसको जो है मतलब जिक्र आएगा, एसिड क्लोराइड में तो यही की खास रिएक्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है, टेक योर टाइम।
वालेकुम सलाम। राहुल का पता अरे वो हेडफोन से हिल रही है ना आपकी हेडफोन से हिला कर आज मैं सेंसिटिव हो गया मोबाइल पड़ा हुआ है
तू तो पढ़ नहीं रहा। पढ़ रही हूँ सर, कोई लेक्चर अभी नहीं है। नहीं ये नहीं है। इसको बोल मन को चाहिए उठाए काट देना हो गया सब कर लिया? Yes. जाओ कुछ रहो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।